हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका आर डी शर्मा से चैप्टर नंबर 4 है ना, उसकी एक्सरसाइज 4.1 कराऊंगी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये आपके पास, ठीक है। तो इसमें आज हम 4.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप लोगों को पता ही है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स के नाम से। तो एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर कर रखा है। आर डी शर्मा से भी इसके कुछ चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर रखा है आर डी शर्मा का, प्लस चैप्टर 17 हीरोन्स फॉर्मूले का। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इवेलुएट करना है। जब भी आए ना बात इवेलुएट, तो समझ लो आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम यहाँ सिंप्लीफाई। तो ये आपसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो वो आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। देखा जाए तो a यहाँ पर मेरे पास 2x है और b मेरे पास यहाँ पर 1/x है। तो चलो पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a की जगह और b की जगह 1/x आ गया, प्लस का b स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस x को इस x से कट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हम देखें तो आपके पास 2 2 जा 4 बचा, प्लस का 1/x स्क्वायर। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जो भी आप यूज करो। फिर इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। वो क्या होती है आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखें तो a यहाँ पर मेरे पास 2x है और b देखें तो यहाँ पर मेरे पास y है। तो 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई में आइडेंटिटी लगा देते हैं। a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर आपका आंसर है। क्लियर है। अब चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है वैसे तो, अगर हम देखें तो, है ना। तो वही लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, जिसमें a मेरे पास क्या है a स्क्वायर b और b मेरे पास क्या है b स्क्वायर a है। क्लियर है। चलो आइडेंटिटी में लगाते हैं इसको। जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत हो ना तो पूछ लेना कमेंट करके। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह a और b की जगह b, प्लस का b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a की पावर 4b स्क्वायर माइनस, देखो 2 ऐसे ही है, a यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 3 बार हो गया, b भी 3 बार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ b की पावर 4 और a की पावर 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं, अभी हमारे पास और पार्ट है इसके। तो फोर्थ पार्ट में फिर आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की। तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जिसमें a मेरे पास a ही है और b मेरे पास 0.1 है, ठीक है। तो a माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं आएगा, a प्लस 0.1। अब आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन पॉइंट है अब यहाँ पर तो 0.01 आ जाएगा। क्लियर। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट फिर दोबारा यहाँ पर सेम आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी की। जो मेरे पास है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a हम देखें तो 1.5x स्क्वायर है और अगर हम b देखें तो वो हमारे पास 0.3 y स्क्वायर है। चलो आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट करते हैं। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। a स्क्वायर मतलब 1.5x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 0.3 y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो गई, 1.5 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 पर पॉइंट है तो 2.25 आ गया, माइनस y स्क्वायर पे स्क्वायर है तो y की पावर तो 4 हो गई, 0.3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 होगा ना, तो 0.09 आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन यहाँ पर आपसे इवेलुएट करने को ही कह रहा है, आइडेंटिटी यूज करके कह रहा है। तो 399 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो अब इसको कैसे करेंगे, आप ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे, आप इसको लिख सकते हो 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, जिसमें a मेरे पास 400 है और b मेरे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह 400 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 400, b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 399 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16 और यहाँ पर जीरोज भी इंक्रीज हो जाएंगी, माइनस 2 4 जा 8, तो 800 प्लस का 1। अब बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड वाला है 0.98 का स्क्वायर। अगेन इसे चेंज करो, तो 1 में से अगर आप 0.02 को माइनस करोगे ना तो 0.98 ही आएगा। देखो मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो फिर दोबारा यही आइडेंटिटी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a मेरे पास 1 है और b मेरे पास 0.02 है। चलो आइडेंटिटी में रखते हैं अब इसको। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 1 जा 2, और 2 को आप क्या कर रहे हो यहाँ पर 0.02 से 2 को ही इंटू कर रहे हो ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0.04 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0.0004, तो ये 0.98 आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, मतलब इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9604। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी का ही थर्ड पार्ट है, फिर दोबारा इवेलुएट ही करना है आपको आइडेंटिटी लगा के। देखो अब मैंने इसको 1000 माइनस का 9 लिख लिया और इसको 1000 प्लस का 9 लिख लिया, ताकि मेरी एक आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी की, जो होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जिसमें a मेरे पास है 1000 और b मेरे पास है 9। ठीक है, तो 1000 माइनस 9 और 1000 प्लस 9, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 991 इंटू यहाँ आ जाएगा 1009, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ आ गया 81, माइनस किया मेरा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, इसको भी इसी तरीके से स्प्लिट कर दो, तो मैं इसको 100 प्लस का 17 लिख सकती हूँ और इसको 100 माइनस का 17 लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो 100 प्लस 17 और 100 माइनस 17, a का मतलब 100 है तो 100 का स्क्वायर, b का मतलब 17 है तो 17 का स्क्वायर, तो ये 117 आ जाएगा, यहाँ 83 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ये 17 का स्क्वायर है 289। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर माइनस कर दो 9711, ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, कह रहे सिंप्लीफाई करो। अब इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आइडेंटिटी लगाओ, पर अगर कहीं लग रही होगी ना तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो देखो यहाँ 175 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ 25 का स्क्वायर है, और ये आपके पास 2 इंटू में 175 इंटू में 25 ऐसी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपके पास a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसमें मेरे पास a 175 है और b मेरे पास कितना है 25 है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 175, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, तो ये इसका होल स्क्वायर आपका आंसर। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ आ गया 40,000, तो इस पूरे की वैल्यू है 40,000। ठीक है, अगर सेकेंड देखें वो भी सेम है, 322 का स्क्वायर यहाँ बनना है, माइनस
ये 2ab है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस का b स्क्वायर यहाँ बन गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 2ab ये हो गया, अब प्लस का b स्क्वायर ये हो गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 300 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 90,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाले में देखें तो ये 0.76 का होल स्क्वायर हो गया, इसको 2ab को ऐसे ही रहने दो, देख के ही पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और ये आपके पास क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, तो ये a स्क्वायर है प्लस ये आपके पास 2ab है, ये आपके पास b स्क्वायर है, तो 0.76 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर हो गया फिर तो, है ना। अब जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 0.1 का स्क्वायर यही आएगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही आपका आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट में 7.83 का स्क्वायर और 1.17 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास है 6.66, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, यहाँ लिख रही हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब 7.83 प्लस 1.17 और 7.83 माइनस 1.17 अपॉन में 6.66 ऐसी है, इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 9, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6.66 और नीचे 6.66 ऐसी है, ये कट गया, तो फाइनली 9 मेरा आंसर। क्लियर। ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम सीधा, थर्ड क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कह रहा है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, क्या करो x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपके पास 2ab, ये आपको गिवन है 11, तो 11 का स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस इसको इससे कट कर दिया 2 आ गया, यहाँ आ गया 121, इस 2 को इधर ले आई तो माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 119, सिर्फ वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर। आइडेंटिटी जो यूज की है वो आप यहाँ लिख दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यूज किया है, आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखनी है जो भी आप यूज करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब कह रहे हैं इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, सिर्फ यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, वैल्यू आपको सेम उसी की फाइंड करनी है, तो अब की बार माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab ना, यही है ना, तो लगाओ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये है -1 का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कट गया 2 ही बचा, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये 2 इधर आ गया प्लस का हो गया, ये ऐसे ही लिखा है, ये लो इसकी वैल्यू निकल गई 3 आ गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। देखो इसकी वैल्यू तो सेम अभी जैसे पीछे निकाल के आए वैसे निकाल सकते हो, अब एक स्टेप और आगे करेंगे तो इसकी भी निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कट गया 2 आ गया, √5 मतलब 5 हो जाएगा क्योंकि इसको स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस का 2, ठीक है ना, तो ये आ गया 3। चलो एक की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अभी दूसरे की भी करनी है। अब यहाँ x की पावर 4 है, तो क्या करो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो ताकि पावर 4 बन पाए। आइडेंटिटी सेम यही लगा रही हूँ,
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, अभी तो आपने निकाली है 3, तो बस रख दो 3। तो इसका मतलब अगर पहले वाले की वैल्यू गलत है तो दूसरे की भी गलत ही आएगी आपकी। तो बिल्कुल पेपर में एकदम ध्यान से आपको करना है। ठीक है, ये तो कट गया ना, ये आ गया प्लस का 2, तो 3 3 जा 9 माइनस का 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। तो 7 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। ये लो, दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई जो आपसे पूछी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ 7th क्वेश्चन में इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी के होल स्क्वायर की। पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है ना, तो इसके होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस बार मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, निकालनी नहीं है। माइनस का 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, ये क्या होता है 8 का स्क्वायर ना, प्लस माइनस 8 का ही तो स्क्वायर है ये। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, लो इसकी वैल्यू निकल गई आपके पास प्लस माइनस 8। क्लियर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 में अगेन आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की दे रखी है, इस बार प्लस की फाइंड करनी है। तो ठीक है, इस बार प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ना, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू तो मुझको फाइंड ही करनी है। इसकी वैल्यू गिवन है 79, ये कट हो गया, प्लस का 2 81। ठीक है, प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ गई आपके पास प्लस माइनस का 9। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 9 पे आते हैं। कह रहे इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 181 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। देखो ध्यान से देखो, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके स्क्वायर का सम दे रखा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका मतलब 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 3x यहाँ आ जाएगा और 5y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी तो वैल्यू ही फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने दो। 9x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा, और x इंटू वाई की वैल्यू मुझे -6 दे रखी है। क्लियर है। इन दोनों की वैल्यू गिवन है 181, -6 से इसको इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ये आएगा ना 180। अब आगे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसका मतलब 3x प्लस 5y की वैल्यू 1 आ गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इफ 2x प्लस 3y इज 8 एंड x इंटू वाई इज 2, फाइंड द वैल्यू। अगेन देखो इसका स्क्वायर है ना ये 2 का 4, तो यही वाली आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसमें 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ऐसी है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और x इंटू वाई 2 दे रखा है, तो 8 8 जा 64, और यहाँ आ जाएगा 24। इस 24 को मैं इधर ले आई,
ठीक है, 0 और यहाँ आ जाएगा 40। इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, निकल गई इसकी वैल्यू। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, इफ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर करोगे तभी तो निकलेगी। आइडेंटिटी सब में लिखनी है आपको, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 10 गिवन है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 3 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42, x इंटू वाई -1 दे रखा है 100। यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस का 42 हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इधर आके माइनस का हो गया ये। बस वैल्यू निकाल लो, यहाँ 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 58 ये आपका आंसर है। क्लियर? अभी इसके और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन 12 थोड़ा लेंदी है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन दो क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 1 to 11। इनमें कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।